बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो उसका चैप्टर 2 थ्योरीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व किए थे और कुछ जो क्वेश्चन थे उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो भी हमने अपलोड किए। तो आज जो हमारे क्वेश्चंस कुछ इस एक्सरसाइज के रह गए थे वो हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो ये तीनों क्वेश्चंस काफ़ी अहम हैं, तो ये आज के ये तीनों क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 और उसका पार्ट 1 चलें जी, उसका पार्ट 1 की जानिब मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है हमारे पास a और जी b माइनस सी और एक्स स्क्वायर और प्लस b और सी माइनस ए एक्स प्लस सी और a माइनस बी इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब सबसे पहले इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन है उसके मुताबिक लिखते हैं। तो वो हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट हमारे पास तीनों मौजूद हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी जी ए बी माइनस सी और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई जी हमारे पास बी और सी माइनस ए और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई सी और ए माइनस बी। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हो गई हैं ए बी सी। अपना जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है उसके मुताबिक इसके रूट्स को देखते हैं, क्यों कि क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो है जी शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। तो रैशनल चेक करने के लिए हमें इस डिस्क्रिमिनेंट को बराबर करना पड़ेगा 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अच्छा, अब b की वैल्यू को पहले इंटर करते हैं b और c माइनस a, इनका आ जाएगा जी हमारे पास होल स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू है जी हमारे पास a और b माइनस सी और इसके बाद c की वैल्यू है जी हमारे पास c और a माइनस b। अब यहाँ पर b को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि फार्मूला खोलने में आसानी हो। तो वहाँ हमारे पास यहाँ पर आ गया बी सी माइनस बी ए का स्क्वायर और माइनस 4, यहाँ से a को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ए बी माइनस ए सी और यहाँ से c को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सी ए माइनस सी बी। अब यहाँ पर इसका फार्मूला खोल लेते हैं। तो फार्मूला वही ए स्क्वायर माइनस यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अब ये यानी बी सी को हम नाम देते हैं ए का और बी ए को नाम दे देते हैं हम बी का। तो इनका फार्मूला खोलिए ए का स्क्वायर, तो यानी ए का बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर और माइनस 2a, तो यानी बी सी और हमारे पास आ गया जी बी ए और यहाँ पे माइनस 4, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर a, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपने काफ़ी ध्यान से करना है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, a से होगा तो हमारे पास आ गया जी ए स्क्वायर और बी सी साथ। वैसे ही जब ये इससे होगा तो अब b 2 है तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हमारे पास a बी स्क्वायर और c, ठीक है ना। यहाँ पर b 2 है, a भी 1 है, c भी 1 है। उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें कि a b 2 है और c भी 2 है। तो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और
फिर ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ आ जाएगा प्लस। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो C 2 है, तो यहाँ हमारे पास आ गया A B और C का स्क्वायर। अब इसका ऊपर क्या करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2B 2 आ गए तो हमारे पास आ जाएगा जी AB स्क्वायर C। और यहाँ पर अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -4 को, तो यहाँ आ गया -4A स्क्वायर BC माइनस माइनस हो गया प्लस 4AB स्क्वायर C माइनस माइनस हो गया प्लस 4A स्क्वायर C स्क्वायर और ये प्लस और यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस माइनस 4AB C का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपस में प्लस माइनस होते हैं या मल्टीप्लाई प्लस या कैंसिल होते हैं तो उनको देखते हैं। ये तो B स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर A स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया। और यहाँ पर इसको अगर देखें -2AB स्क्वायर C और यहाँ पर आप इसको देखें तो ये दोनों सेम है, तो प्लस माइनस माइनस हो गए और यहाँ पर 4 में से 2 गए, 2 बड़ी वैल्यू का साइन प्लस 2AB स्क्वायर C हमारे पास रह गया। उसके बाद ये है जी -4A स्क्वायर BC और ये है जी प्लस 4A स्क्वायर और प्लस 4A स्क्वायर C स्क्वायर और -4AB C का स्क्वायर हमारे पास रह गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन है तो वापस क्लोज हो जाएगा BC और प्लस BA का होल स्क्वायर, ये ओपन है, यहाँ पर ये क्लोज हो गया। और यहाँ पर आप ये देखें माइनस, अच्छा आप पहले इसको देख लें तो ये प्लस, ये देखें ये 4A स्क्वायर C स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं लिखूँ 2AC का होल स्क्वायर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर वापस 4A का स्क्वायर और C का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास बच गया -4A स्क्वायर BC -4ABC का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है और अब मुझे यहाँ पर अगर होल फार्मूला अगर क्लोज करना हो तो मुझे यहाँ पर 2AB भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर इसमें से यहाँ पर ये इसको मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो बचा है वो क्या है, BC प्लस BA का होल स्क्वायर प्लस 2AC का होल स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर BC माइनस 4ABC का स्क्वायर, ये मेरे पास बचा है। तो अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा BC प्लस BA का स्क्वायर प्लस 2AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप लें कॉमन क्या लें, -4AB और C, तो अंदर आपके पास यहाँ पर बचेगा A और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा, तो माइनस कॉमन लिया है तो प्लस C। और यहाँ पर अब ये आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर BC प्लस BA, यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस, और यहाँ पर ये आपके पास बचेगा 2AC का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रियल पार्ट है हमारे पास। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 उसकी जाने मूव करते हैं। तो उसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट जो 2 है वो आप ख़ुद सोल्व कीजिएगा, और ना समझ आया तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ख़ुद करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी अहम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास
एक्स का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1/k एक्स और प्लस 4। तो यहाँ पर मालूम करना है हमने कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के प्रूव डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो रियल मालूम करने के लिए वही बात कि आपने सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आ गई आपके पास 1। बी की वैल्यू अगर आप देखें तो वो आपके पास बची -2k प्लस 1/k और सी की वैल्यू आपके पास आ गई 4। रूट्स रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है 0 के। तो बी की वैल्यू को पुट कीजिए -2 और k प्लस 1/k का आ जाएगा जी होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 और सी की वैल्यू है हमारे पास 4 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का जब स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इनका होल स्क्वायर का ये यहाँ पर होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b -4 और फिर ब्रैकेट में मैं इसको 4 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ 4 आ गया तो 4 को मैं कॉमन ले लूँगा। अच्छा, ये x और ये x आपस में कैंसिल और यहाँ से मैं 4 को अगर लूँ कॉमन तो मेरे पास अंदर बचेगा k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ से मेरे पास बच गया जी ये -4 इक्वल टू 0 क्योंकि ये एक 4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। 4 बोथ साइड पर जब डिवाइड होगा तो इस साइड से हो जाएगा कैंसिल, तो इस साइड पर मेरे पास रह जाएगा k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। तो अब ये फार्मूला ओपन है तो क्लोज हो जाएगा k - 1/k का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमारे पास रियल पार्ट है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो भी काफ़ी अहम के क्वेश्चन है तो उसकी जानिब मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है जी हमारे पास b माइनस सी का एक्स स्क्वायर और प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने यही मालूम करना है कि रूट्स हमारे पास रियल हैं कि नहीं हैं। तो वही बात कि सबसे पहले a की वैल्यू वो आ गई हमारे पास b माइनस सी और b की वैल्यू हमारे पास आ गई जी c माइनस ए और c की वैल्यू आ गई हमारे पास a माइनस बी। रूट्स रियल्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल होना चाहिए 0 के। b की वैल्यू है जी हमारे पास c माइनस ए का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है जी b माइनस सी और c की वैल्यू है a माइनस बी इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन कीजिए, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर -2ac, वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2abc। माइनस क्यों है कि यहाँ पर माइनस है। आगे -4 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ab माइनस b का स्क्वायर माइनस माइनस। अच्छा जी, ये देखें ये a जब b a से हुआ तो ab और ये प्लस माइनस माइनस b जब b से हुआ तो b का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस ac और माइनस माइनस प्लस bc इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ac और -4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें -4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac और -4bc इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कि जो आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं या होते हैं या कैंसिल होते हैं उनको देखना है। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब -2ac और यहाँ पर ये है जी मेरे पास माइनस ये ab है और ये प्लस 4ac है। तो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर 4 में से 2 गए 2
बड़ी वैल्यू का साइन प्लस 2ac, और यहाँ पर मेरे पास ये रह गया 4 माइनस 4ab, और यहाँ पर मेरे पास ये बचा जी -4bc, और ये प्लस 4b का स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर वही बात फार्मूला वापस क्लोज हो जाएगा, c प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2abc है। और यहाँ से जी आप कॉमन लें -4 और -4b को आप अगर कॉमन लें तो यहाँ आपके पास रह जाएगा जी a, और बाय माइनस कॉमन लिया है तो प्लस यहाँ पर रह जाएगा आपके पास c, और ये प्लस 2b का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0। तो अब a b है, b b है, 2ab है, तो आप इसको वापस फार्मूला क्लोज कर देंगे। c प्लस a यहाँ माइनस है तो -2b का होल स्क्वायर आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।